शालोम एवरीवन। प्रभु आप सभी को आशीष करे मेरे प्रियो। तो सचमुच में मेरे प्रियो, आज का हमारा टॉपिक है मेरे प्रियो, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है मेरे प्रियो? आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जिस शख्स को आप दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन नहीं है। जिससे आप नफरत करते हैं, वो भी आपका दुश्मन नहीं है। बाइबल का एक ऐसा खौफनाक रहस्य है जो आज तक 99% विश्वासियों और विचारकों से छुपा कर रखा गया है मेरे प्रिय। हमारा असली दुश्मन कभी हमारे सामने आकर हमसे नहीं लड़ता। मैंने कहा, हमारा दुश्मन कभी भी हमारे सामने आकर हमसे नहीं लड़ता। वह इस वक्त आपके बिल्कुल करीब है। वो आपकी रगों में दौड़ रहा है। जब आपको गुस्सा आता है, जब आप झूठ बोलते हैं, जब आप आलस्य में डूब जाते हैं, तो वो कोई आदत नहीं होती है, वो किसी की चाल होती है। आज के इस वीडियो के सफर में हम परमेश्वर के वचन, बाइबल के पन्नों से उस अदृश्य शैतान का मुखौटा उतारने वाले हैं मेरे प्रियो, जो आपके अंदर बैठकर आपको धीरे धीरे खत्म कर रहा है मेरे प्रियो। अगर अपनी आत्मा को बचाना चाहते हो तो अगले इस वीडियो में आप बने रहेगा मेरे प्रियो। एक एक सेकंड बहुत ध्यान से देखना मेरे प्रियो। सोचिए, आप एक अदृश्य जेल में बंद हैं और उस जेल की चाबी आपके खुद के हाथ में है, लेकिन आप फिर भी कभी बाहर नहीं निकल पाते। क्यों? पवित्र शास्त्र कहता है कि इंसान का सबसे बड़ा कातिल कोई दूसरा इंसान या कोई बीमारी नहीं है, वो एक ऐसा परजीवी है जो आपके दिमाग के रेडियो स्टेशन पर आपकी आवाज़ ट्यून करता है। जब आप सोचते हैं कि मैं यह गलत काम करूँगा, तो वो आपकी सोच नहीं होती, वो आपके भीतर बैठे उस दुश्मन की आवाज़ होती है, जो आपको आपकी खुद की आवाज़ की मिमिक्री मेरे प्रियो नकल कर रहा है। एक चेतावनी, इस वीडियो को केवल वही लोग पूरा देखें जिनमें सच का सामना करने की हिम्मत है। बॉलीवुड फिल्मों ने हमें सिखाया है कि शैतान के सिंग होते हैं, वो डरावना होता है। आपने कई बार फिल्में देखी होगी मेरे प्रियो, हॉरर मूवी देखी होगी मेरे प्रियो। वहाँ पर आपने भूत को, शैतान को 2 सींग लगे होते हैं, काला होता है, गोरा होता है। आपने ऐसा देखा होगा। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि यह सबसे बड़ा झूठ है। शैतान एक बेहद खूबसूरत ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धर कर आता है मेरे प्रियो। उसका सबसे पसंदीदा रूप जानते हैं क्या? क्या है मेरे प्रियो? आपका अपना स्वभाव। वह आपके गुस्से के रास्ते, आपके दिल का दरवाजा खटखटाता है। आपके आलस्य के रास्ते आपकी आत्मा को सुलाता है और एक छोटे से झूठ से आपकी बर्बादी की कहानी लिखता है। वह आपको अचानक नहीं मारता है, वह आपको धीरे धीरे कमजोर करता है। आज के इस वीडियो में हम बाइबल के अनुसार इस अदृश्य युद्ध के 5 ऐसे गहरे रहस्य खोलने जा रहे हैं, जिन्हें जानने के बाद आप कभी खुद को उस नज़र से नहीं देख पाएंगे जैसे आज तक देखते आए हैं। चलिए इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं मेरे प्रियो। हम सचमुच में 5 सबसे गहरे और गुप्त रहस्य को जानेंगे मेरे प्रियो। 5 गहरे और गुप्त रहस्य हैं मेरे प्रियो। पहला है मेरे प्रियो, द ग्रेट एल्यूजन। दुश्मन कभी सामने से नहीं लड़ता। दुश्मन कभी सामने से नहीं लड़ता मेरे प्रियो। द ग्रेट एल्यूजन मेरे प्रियो, दुश्मन कभी सामने से नहीं लड़ता है। बाइबल का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हमारा असली दुश्मन कभी भी सीधे तौर पर हमारे सामने आकर हमसे नफरत नहीं करवाता। वह हेरेफेर मेरे प्रियो। उत्पत्ति की किताब में जब हम सांप, शैतान आदम और हव्वा के पास आया, तो उसने उनसे कोई लड़ाई नहीं की।
न ही उन्हें डराया। उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या परमेश्वर ने सचमुच कहा है? शैतान का सबसे बड़ा हथियार नहीं बल्कि संदेह है मेरे प्रियो। वह आपके मन में यह शक पैदा करता है कि क्या आप अच्छे हैं, क्या परमेश्वर आपसे प्यार करता है। जब आप खुद पर और अपने अच्छाई पर शक करने लगते हैं तो आप खुद ही अपने पतन का कारण बन जाते हैं मेरे प्रियो। वह सिर्फ चिंगारी लगाता है और जलते आप खुद हैं मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, दूसरा रहस्य है मेरे प्रियो, इंसान ही इंसान का दुश्मन क्यों बनता है मेरे प्रियो। बाइबल बताती है कि जब हम किसी दूसरे इंसान को अपना दुश्मन समझने लगते हैं तो हम शैतान के सबसे बड़े जाल में फंस चुके होते हैं। इफिसियों 6:12 कहता है मेरे प्रियो, हमारी लड़ाई मेरे प्रियो लहू और मांस से नहीं परंतु किससे है? प्रधानों से, हाकिमों से। जब आपका कोई अपना आप को धोखा देता है, आपका दिल दुखाता है या आपसे नफरत करता है, तो बाइबल के अनुसार वह इंसान आपका दुश्मन नहीं है। वह इंसान तो सिर्फ एक कठपुतली बन चुका है मेरे प्रियो, जिसे पीछे से वो दुष्ट ताकत चला रही है। जिस इंसान से आप नफरत कर रहे हैं, असल में वो आपको उस पर तरस खाना चाहिए, क्योंकि वो खुद एक अदृश्य कैदी है मेरे प्रियो। जब आप उससे नफरत करते हैं तो शैतान जीत जाता है, लेकिन जब आप उसे माफ कर देते हैं तो आप उस अदृश्य दुश्मन की रीढ़ की हड्डी को तोड़ देते हैं। तीसरा रहस्य कुरुक्षेत्र आपके भीतर है मेरे प्रियो। बाइबल में शैतान का एक नाम है मेरे प्रियो, दोष लगाने वाला। उसका मुख्य अड्डा बाहर की दुनिया नहीं बल्कि आपका अपना दिमाग है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 10:5 में हम देखते हैं कि हम हर एक कल्पना को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक विचार को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, अकेलेपन का एहसास और यह सोचना कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, बाइबल के अनुसार यह कोई बीमारी नहीं बल्कि दुश्मन द्वारा आपके दिमाग पर दागे गए आग के तीर है मेरे प्रियो। वो आपके कानों में 24 घंटे आपकी कमियां गिनता है ताकि आप कभी उठ ना सके। चौथा है मेरे प्रियो, वह आपकी उस चीज से जलता है जो उसके पास नहीं है। शैतान लूसीफर कभी स्वर्ग का सबसे खूबसूरत और संगीत का प्रधान था, लेकिन उसके अहंकार ने उसे गिरा दिया। वह इंसान से इतनी नफरत क्यों करता है? क्योंकि इंसान को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। जो स्थान, जो प्यार, जो महिमा लूसीफर ने हमेशा के लिए खो दी, वह परमेश्वर ने मिट्टी से बने इंसान को मुफ्त में दे दी। आपका दुश्मन आपसे इसीलिए नहीं लड़ता कि आप कमजोर है, वह आपसे इसीलिए लड़ता है क्योंकि आपके भीतर परमेश्वर का अंश है जिससे वह जलता है। वह आपकी आत्मा की उस कीमत को जानता है जिसे शायद आप खुद भी नहीं जानते मेरे प्रियो। पांचवा है मेरे प्रियो, दुश्मन की सबसे बड़ी हार का रहस्य। बाइबल इस पूरे रहस्य का अंत एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ पर करती है मेरे प्रियो। इस दुश्मन को तलवार या ताकत से नहीं हराया जा सकता। प्रकाशित वाक्य 12:11। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। इस दुनिया का सबसे बड़ा गहरा रहस्य है क्रूस और माफी। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तो शैतान को लगा कि वह जीत गया, उसने परमेश्वर के बेटे को मार दिया, लेकिन वह मौत शैतान की सबसे बड़ी हार बन गई क्योंकि यीशु ने मृत्यु पर विजय पाया। जब आप किसी के बुरे व्यवहार के बदले उसे प्यार देते हैं, प्रेम देते हैं और माफ करते हैं तो आप उसी आध्यात्मिक हथियार का इस्तेमाल कर रहे होते जिससे इतिहास में शैतान को सबसे बड़ी शिकायत मेरे प्रियो शिकस्त दी थी। हमने जान लिया है कि हमारा असली दुश्मन कोई और इंसान नहीं है। हमने यह भी जान लिया है कि शैतान कोई सींग वाला डरावना जीव नहीं है जो बाहर खड़ा है। वो तो इस
ताक में रहता है कि कब हम अपने मन के दरवाजे ढीले छोड़े और वो हमारे ही गुस्से, हमारे ही आलस्य और हमारे ही झूठ का मुखौटा पहनकर अंदर दाखिल हो जाए। वह हमें बाहर से नहीं बल्कि हमारे ही हाथों, मेरे प्रिय हाथों, अंदर से खोखला करता है। बाइबल हमें इस युद्ध के मैदान से भागना नहीं सिखाती बल्कि हमें लड़ना सिखाती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि दुश्मन चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, जब आप अपने भीतर सच्चाई की ढाल और प्रार्थना का हथियार उठा लेते हैं तो वो आपके सामने टिक नहीं सकता। आज रात जब आप सोने जाए तो एक बार आईने के सामने जरूर खड़े होना, उस इंसान को देखना जो आपके सामने है। खुद से पूछना, क्या आज दिन भर में आपने अपने गुस्से को जीतने दिया? क्या आज आपने आलस्य के सामने घुटने टेक दिए? याद रखिए, जंग हर दिन चलती है और इस जंग में आपके पास दो ही रास्ते हैं। या तो आप अपने भीतर के उस अदृश्य दुश्मन के गुलाम बनकर जीते जी एक लाश बन जाए, या फिर परमेश्वर के वचन पर चलकर अपने ही भीतर के उस शैतान को हराए और जो विजेता बने। फैसला हर सुबह आपका होता है मेरे प्रियो। अगर इस वीडियो ने आज आपकी आत्मा को छुआ है, अगर आप आज जाग चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ एक शब्द लिखना, आई एम रेडी। मुझे पता चल जाएगा कि मेरे साथ इस आत्मिक युद्ध में कितने योद्धा खड़े हैं। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करना जिन्हें इस वक्त अपने भीतर के दुश्मन से लड़ने के लिए इस सच की जरूरत है। मेरे प्रियो, सचमुच में आपका असली दुश्मन आपके अंदर बैठा हुआ है। आप उसे पहचाने। आपके अंदर आपका जो गुस्सा है, क्रोध है, आलस्य है, चिंता है, बीमारी है, वो आपका दुश्मन है मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार मेरे प्रियो, आलसी, झूठ, चोरी, व्यभिचार, गंदा काम, बीमारियों को आप अपने मुंह से, आप अपनी जुबान से उन्हें बाहर निकालिए। आप अपने जीवन से, आपके घर में से, आपके परिवार में से मेरे प्रियो बाहर निकाले मेरे प्रियो। अगर ये वीडियो आपके जीवन में कार्य किया है मेरे प्रियो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और गहरे सच के साथ, तब तक जागते रहिए, प्रार्थना करते रहिए मेरे प्रियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। प्रभु आप सभी को आशीष करें मेरे प्रियो।